एक चुंबक लीजिए, ठीक है, उसमें बांधिए एक डोरा। डोरा सबके घरे हुए, चुंबक भी लगभग लगभग सबके पास होगा। बचपन में बहुत प्रिय होता है चुंबक, हम भी रखते थे। चुंबक रखते हो नहीं रखते हो? और एक डोरा बांधो और उस डोरे को किसी ऐसी जगह से बांध दो जहां वो खड़ा रहे और इस चुंबक को घुमा के छोड़ दो। चुंबक ऐसे ही होता है ना, बेलनाकार, और इसको घुमा के ऐसे छोड़ दो। और जब देखोगे स्थिर होगा तो दो ही दिशा होगी अनिवार्य रूप से। पहली दिशा होगी उत्तर और दूसरी दिशा होगी। चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण में जो इसका लंबवत होता है, लंबा चुंबक, ठीक, बेलन टाइप का, जैसे ये, इसको मान लो चुंबक, इसको मान लो डोरे में। एक डोरा यहाँ पे देखते हैं कि नहीं है, मान लो ऐसे, ऐसे डोरे में बांध दो और इसको घुमा दो। ये आग के रुकेगा उत्तर और दक्षिण दिशा में, समझेगा? ही समझे? चुंबक को तुम कितनों काट डालो, छोटा छोटा काट डालो, उसके बाद भी इसको डोरे में बांध के नचाओगे तो ये इसी दो दिशा में रुकेगा। किस किस में? उत्तर और। अब ये प्राकृतिक है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं नहीं करते हैं? ठीक। अब इसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव, जब आप चुंबक में विद्युत, इसके चारों तरफ जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चोक कुंडली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह जगह तांबे का तार बांधा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? चोक कुंडली। चोक कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो कंडेंसर होता है, कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे विद्युत जो धारा होती है वो नापी जाती है एम्पियर में। किसमें नापी जाती है? तो एक सुनिश्चित एम्पियर, जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे के क्या बनाए जाते हैं? ये कंडेंसर। और इस कंडेंसर में पहले बिजली आएगी तो संचित होगी, क्या होगी? और फिर इस बिजली द्वारा और बिजली दी जाएगी इकट्ठा करके। जैसे बाढ़ का पानी बांध बांध दो तो बाढ़ का पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? फिर पानी खोल दो तो बहेगा तेजी से, नहीं बहेगा? तेज आते तो बहेगा कि नहीं बहेगा? फिर कोमल बहेगा कि नहीं पूजा? और तेज से बहेगा, इतनी तेज से बहेगा कि अगर किसी चीज को, और यही सिद्धांत होता है बिजली पैदा करने का। टरबाइन मोटर्स लगे तो पंखे बड़े बड़े बांध बांध के उसे पंखे पे पानी गिराया जाता है। जब पानी गिराया जाता है तो पंखे नाचते हैं। अब देख लो, नाचने पे हमने बताया था ना कितनी चीजें निर्भर है। इधर चुंबक के प्रभाव से जैसे बिजली कुंडली प्रवाहित की जाती है, कंडेंसर से जैसे धारा तेज तेज दी जाएगी, ये नाचने लगेगा, गोल गोल नाचने लगेगा कि नहीं नाचने लगेगा? और इसी सिद्धांत पे अब यहाँ पे देखो एक रेगुलेटर यहाँ नहीं लगा है। अक्सर देखोगे कि घरों में रेगुलेटर लगा होता है, लगा होता है कि नहीं लगा होता है? जैसे बटन कम करोगे पंखा धीमा होता जाएगा, 1 2 3 4 5। वो तो पंखे और कंपनी और क्षमता के अनुसार होता है। पहला बटन दबाए तो कैसे चला? धीमे धीमे नाचेगा। फिर उसको रेगुलेटर को दिशा किए थोड़ा तेज होगा। अब उसमें क्या सिद्धांत होता है? बिजली का। बिजली की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पंखे का गति बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? अब यहाँ जो बिजली पैदा की जाती है, बड़े बड़े बांध बना के उसके नीचे टरबाइन के पंखे लगाए जाते हैं। टरबाइन बिजली भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? अब यह आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, जैसे बिजली में क्या है? 2 चीज है, इलेक्ट्रॉन और चुंबक। दूसरी चीज क्या है? चुंबक। क्या क्या है? पहली चीज इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से पैदा होता है? धातु से। कहां पैदा होता है?
तत्वों को, जो 116 तत्व खोजे गए हैं आज तक पृथ्वी पे, उसमें से कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ तत्व अधातु। अब भाई ये धातु धातु वाला क्या बवाल है? तत्व क्या है? किसी पदार्थ की मूल अवस्था को तत्व कहते हैं। जैसे सोना सबसे प्रिय स्त्रियों को क्या होता है? साध्वी। सबसे अधिक प्रिय क्या होता है स्त्रियों को? आदित्य। ये से बोलो। हाँ, अगर सोने का गहना ना बना बा तो भाई बवाल बाग नहीं ना, बवाल होता है नहीं होता है? दिया है तो 7 खान सोना गहना जाता है नहीं जाता है? सोना विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। जो धातु होते हैं, धातु की एक परिभाषा होती है, इनमें लचीलापन होता है। जैसे यहीं पे देखो इस कमरे में क्या क्या धातु है, देखो स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक, ये सब क्या है? धातु है। और धातु क्या है? जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंटा, ये सब क्या है? क्या है? धातु। जो धातु होता है, इनकी विशेषता ये होती है, जैसे परमाणु का नाभिक है, इसी तत्व का सबसे छोटा अगर तत्व को, जैसे कि सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कापर हो, कापर की को तांबा कहते हैं, या एल्युमिनियम हो, निकिल हो, ठीक, ये सब धातुएं हैं। देखो सोना, चांदी, इसमें से काफी चीज आप लोग जानते हो। और बोलो हीरा धातु नहीं है। जिसमें लचीलापन हो, हीरे में लचीलापन होगा? अब कहोगे तो क्या गुरुजी सोना में लचीलापन होता है? होता है। सबसे लचीली धातु क्या है? सोना। और सबसे अधिक जो बिजली का प्रवाह होता है तेजी से, किसमें होगा? सोने में। और इसका क्रम ऐसे घटता जाएगा, सोना, चांदी, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, लिख लो, फिर निकेल, फिर लोहा, ये सब क्या है? प्रचलित धातु हैं। और बिजली में इसमें से कौन सी धातु का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, बिजली तार में सोना डालिए, हाँ, तांबा। और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एल्यूमिनियम। ये सब विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक ऐसे वरीयता के क्रम में माने गए हैं। अब तांबा, क्योंकि ये सस्ता है, लेकिन तब भी एल्युमिनियम से महंगा है। अधिकांश बिजली के तार इन्हीं 2 चीजों से बनाए जाते हैं। किससे? तांबा और आदित्य। राम 16 का भागवत सुने आ गई बेटा, होगा कापी पे नोट करिए। क्या ये सब चीजें नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं विज्ञान की। एक चीज याद रखो कि विद्युत का सबसे अधिक अच्छा सुचालक क्या होता है? धातु। विद्युत का सबसे सच्चा अच्छा सुचालक धातु होती है। और धातु क्या होते हैं? धातु तत्व। ये क्या होते हैं? तत्व। इनका मूल नाम है तत्व।
और तत्व का सबसे छोटा अगर देखा जाए तो होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु का नाम कितने लोग सुने हो? बहुत अच्छे। अब परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक? और इन्हीं के घूमने की वजह से क्या होता है? जो बिजली है, विद्युत, वो तार में, विद्युत तार में कैसे भागता है? अभी यहां से देखो, उदाहरण देखो, बटन टिप दी, पंखा बंद हो गया। ध्यान दो कितनी देर में बंद हुआ, जैसे टीपे तैसे बंद हुआ, देर लगा था। अब देखो पंखा, अब यहाँ पे क्या था? धातु जो इलेक्ट्रॉन्स थे तो चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? जब हमने ये बटन टिप दिया तो तार एक कट गया। जो तार का संपर्क था स्टिकिंग में ऐसा होता है, जब टीपते हो तो जाके सट से ऐसे छू जाता है। तो जो ये बिजली आ रही थी तार से, यहाँ आगे पास कर जाएगी। जैसे ऑन करोगे और जैसे आप करोगे ये कट जाएगा और बिजली आके यहीं पे रुक जाएगी। देखो जैसे रुक गया कि नहीं रुक गया। अब इसको चालू करो और बिजली किसके द्वारा भाग रही है? इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? समझ में आया नहीं आया? कितने लोग समझ में आया? हाथ उठाओ। आज बिजली के सिद्धांत समझ में आया? बिजली कैसे पैदा होती है, कैसे भगती है, कैसे चलती है? क्या जानते हैं? आदित्य जब तक सुनिए ना जगिए कैसे। देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ बेटा, लोग खजाने से खोज के लाया हूँ। सुचालक बिजली कैसे पैदा होती है? टरबाइन। टरबाइन में क्या होता है? मोटर कैसे चलता है? कोई चीज होगी जो उसको चलाएगी। जैसे बिजली 3-4 प्रकार से पैदा की जाती है। पहले ताप ऊर्जा, नोट कर लो। फिर जल विद्युत, देखो उसका ध्यान दो। ताप ऊर्जा, जल विद्युत, फिर पवन, हवा के द्वारा भी बिजली पैदा की जाती है। फिर इस समय बहुत तेजी से भाग रहा है परमाणु ऊर्जा, विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा, ठीक? ये सब बात की चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा कॉमन चीजें जानिए। अब टरबाइन, ताप ऊर्जा में क्या होता है? कोयला जलाया जाता है और इसमें पानी के वो होते हैं बड़े बड़े टैंकर्स, और ये जब कोयला जला के इन टैंकर्स को गर्म किया जाता है, इसमें निकलता है भाप। क्या निकलेगा? और ये भाप एक ऐसे कैबिनेट में भेजा जाएगा जहाँ पे पंखे लगेंगे और एक पंखा जुड़ा होता है टरबाइन से। टरबाइन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। बताया देखना, जैसे कुंडली बनाई जाती है, तांबे की चारों ओर लपेट दी जाती है और बीच में मैग्नेट होता है। क्या होता है? विद्युत। और जब ये घूमता है तब इसके प्रभाव से, विद्युत के प्रभाव से क्या पैदा हो? घूमने के प्रभाव से चुंबक और उसके घूमने के प्रभाव से क्या पैदा होती है? विद्युत। क्या पैदा होती है? अब विद्युत के सुचालक कौन होते हैं? धातु। कौन होते हैं? एक धातु में विद्युत कैसे बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? और वो इलेक्ट्रॉन, ठीक? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतने लोग समझ में आ रहा था। कैसा लगा आज का विज्ञान की कक्षा? अच्छा कि बहुत अच्छा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
श्रवण सीख ले जाएंगे नहीं, याद है? सीख ले बिना सीख ले। अब आज हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि इस विश्व में कितने पदार्थ खोजे जा चुके हैं, 116 अब तक, और उसमें धात और अधात दोनों हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब आप लोग एक काम करना, आज जाके किताब खोलना 116 तत्व में, चाहे यूट्यूब चाहे गूगल सर्च, इसमें छांटना कि कितने धातु हैं और कितने। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बीच में और होता है अर्धचालक। एक सुचालक होता है, दूसरा कुचालक, तीसरा होता है अर्धचालक। अब भैया अर्धचालक का बड़ा है, जैसे कि ना तो बहुत अच्छा चालक है ना तो बहुत खराब चालक है, वो मतलब भर का चलता है? जैसे कछुआ कितना चलेगा, मतलब भर का। अब खरगोश कितना चलेगा, बेमतलब भागेगा। पकड़ो, उधर से भागेगा, छोड़ो, उधर भागेगा, उधर छोड़ो, उधर भागेगा, बहुत तेजी से दौड़ता है। कछुआ जब ऐसा पड़ा रहे पकड़े कि नहीं, जब होगा खुदबा। एक दिन हम पकड़े हैं कि सवेरे सवेरे हम लोग घूमते हैं 6 से 6:30 बजे के बीच में मॉर्निंग वॉक करते हैं। एक दिन हमने देखा, बहुत बढ़िया सीसी रोड है, एक कछुआ, हम उसको पकड़ के ले जाके एक धर दिए छक्के को, हम कहते घूम के आएंगे तो करेंगे। कछुआ, इसके पास बड़ी खोल होती है, बहुत बड़ी खोल होती है, उसी में लुकाया रहता है, गड़वा, हथवा, मुँह, खोल। कितने लोग देखे हो कछुआ? मुंह निकालते देखे हो, पैर निकालते? अब सबसे अधिक जीता है कछुआ, 250 से 300 साल तक। कितना साल है? संजना मुंह खोल दिया है, इतना दिन? हाँ हाँ, 1000 वर्ष। कछुआ सबसे जीवधारियों में सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है? कछुआ का। इतना याद रखना, ठीक? तो उसमें अर्धचालक क्या होते हैं? आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बने हैं, जान दो, जान दो, आज तक कल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बने हैं, ये अगर आकार में छोटे हुए तब जब इनकी खोज हुई अर्धचालक की। किसकी? इसको ट्रांजिस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर। कितने लोग नाम सुने हो उसका? पहले इसको हिंदी में बाजा बोलते थे। क्या बोलते थे? कहते थे तनी लगा। अब एक नई तकनीक आ गई है, आईसी। क्या बोलते हैं? आईसी। मोबाइल कितने लोगों के पास है? स्मार्ट मोबाइल कभी मनमाने गए हो कि वो मोबाइल पानी पिला रहा? अच्छा, आज जाना मोबाइल की दुकान पे तो उससे पूछना, भैया आईसी क्या हो मोबाइल में? आईसी जानते हो? जैसे मनुष्य को खोपड़ी, जैसे मनुष्य की अगर खोपड़िया ही है, काट दी जाए, 6 मिनट जिला। कितने मिनट जियोगे? 1 मिनट नहीं, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, एक चित्र पर ध्यान न दिया, बहुत बढ़िया चित्रकार ना है। बताओ घर का जाने जीव विज्ञान पढ़े लेकिन क्या बताइए, बताओ घर का जाने। ये देखा जाए, हाथ गोड़ लंबा लंबा, पेड़ गजब हम। अरे संजना, अब जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है,
जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जानते हो कितने पार्ट्स होते हैं। अगर इस कंप्यूटर को खोल के देखना चाहो तो इससे सरल मशीन कोई है ही नहीं। इसके जितने पार्ट्स है एक बार जान जाओ। जैसे क्या बाहर जो रखा हुआ है देखो, काला काला जो कैबिनेट है वो क्या है, उसको सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू। और हाउ जो रखा है गोल गोल चौकोर चौखंडा देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं? हाउ जो देख रहे हो जिसपे कोई दिखाई पड़ता है चलचित्र, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्ले। ठीक। और उसके बगल जो सफेद डब्बा रखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रिंटर। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को देखा जाए तो दो भागों में बटा होता है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है, अब इसका उदाहरण अपने शरीर से ले सकते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर क्या है? फेफड़ा। क्या लेता है? सांस। क्या लेता है? और रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, क्या करता है? रक्त को इधर से उधर करता है। ऐसे हार्डवेयर में इसके क्या होते हैं? मदरबोर्ड। क्या होता है? सबसे पहला होता है मदरबोर्ड। अच्छा, मनुष्य शरीर का सबसे प्रमुख, सारे अंग तो प्रमुख हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कौन है जो शरीर को हरदम चलाता है? ये कभी नहीं सोता है, ये जब सोते रहते हो तब भी ये चलता रहता है, रक्त। और इसको कौन पंप करता है? हृदय होता है पंप। हृदय क्या होता है? इसको कौन पंप करता है? हृदय। हृदय में वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, जिसको आलिंद और निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद और निलय। एक रक्त पहले जाता है और इसमें होता है किडनी। किडनी का नाम कितने लोग सुने हो? चाय पत्ती छाननी कितना जने देखे हैं यार? क्या छानत है वो? चाय में क्या क्या छानता है बताओ? जब किसी भी तत्व को, जैसे उसमें चाय पत्ती डालते हैं, सुनो, अदरक डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं। अब उसमें देखते हैं जो जिस तत्व का अंश निकल गया, यौगिक का या मिश्रण का, उसको क्या करते हैं? छान लेते हैं। ऐसे किडनी क्या करती है? शरीर के खुरवा को छानती है। क्या करती है? छाननी है। किडनी क्या है? किडनी क्या है? हाँ। और लीवर। अब तुम टिफिन में क्या लेके आते हो? किस लिए? कब खाते हो? जब भूख लगे। कब खाओगे? पेट भरा हुआ खाना खाओगे? उसी तरीके से लीवर है हमारा, ये खाने के पचाए हुए पोषक तत्वों को, जिसको ऊर्जा के भंडारों को अपने अंदर टिफिन की तरह धरता है। जैसे शरीर को फिर ऊर्जा की जरूरत पड़े, कहाँ से जाएगी? लीवर से। कहाँ से जाएगा? और एक एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र, जो किडनी से जुड़ा होता है। और 2 चीज होते हैं, एक होता है पेट में, ये होता है मुंह, ठीक। इससे क्या खाते हो? खाना। ये नली होती है गटाई की। जैसे खेत में पानी कितने लोग सींचे हो? तो खेत में पानी कैसे सींचा जाता है? पाइप किससे जुड़ा होता है? पंपिंग सेट से या मोटर से, यही तो है। और मोटर किससे जुड़ा होता है? मशीन से, और वो बोरिंग से जुड़ा होता है। ऐसे ही खाना जब मुंह से खाओगे, हाथ के द्वारा मुंह से खाओगे तो ग्रास नली में जाएगा, फिर आहार नली में चला जाएगा, आहार नली में सीधे पहुंचेगा आमाशय में, आमाशय से फिर पहुंचेगा बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से फिर पहुंचेगा छोटी आंत में। आज एक आश्चर्य की बात बताएं, आश्चर्यजनक सत्य। इस आमाशय में इसे तमाम लोग
ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जैसे पित्ताशय। ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो 2 मिनट और लेंगे, जान रहे हैं तुम लोग एकदम उल्टा सो गए। ठीक, तो जब खाओगे तो बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से फिर पचने के लिए छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में छोटी छोटी नलियां लगी होती है, जो बचे हुए खाने के पोषक तत्वों को लाके लीवर में जमा कर देंगे। कहाँ जमा कर देंगे? और लीवर से नली जुड़ी होती है खून की, खून की नली ये हृदय से जुड़ी होती है। ठीक, और हृदय से जाती है फेफड़ों को, फेफड़े बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, नाक क्या लेता है? ऑक्सीजन। और ये नाक से ऑक्सीजन कौन खींचता है? फेफड़ा। कौन खींचता है? फेफड़ा में ऑक्सीजन यहाँ रक्त में घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब फिर देखो, ध्यान दो, अपनी सांस पे ध्यान दो, ले रहे हो सांस और छोड़ रहे हो 1 मिनट में 72 बार। कितने बार? हृदय धड़कता है। क्या धड़कता है? और सांस लेना और छोड़ना, सांस ऑक्सीजन ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा। अब देखो मजेदार बात, शरीर में जब और खून जो शरीर के और अंग होंगे, खून से वापस आएगा हृदय में, हृदय से जाएगा फेफड़े में, अशुद्ध जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगी तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखो, मुंह द्वारा खाना आ रहा है और नाक द्वारा सांस। एक मजे की बात बताएं, ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हैं, यहाँ तक कि गाड़ियों के लिए भी जरूरी है, जलने के लिए भी जरूरी है। तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा कोई चीज जलेगी? तो जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? नोट कर लो, ऑक्सीजन, O2। कौन सी जल गैस होती है? और सारे प्राणी सजीव जगत में सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ क्या करता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अब पेड़ पौधे और मनुष्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं जुड़े? प्रोटेक्ट। आज की कक्षा खत्म। YouTube वीडियो से लेके सब कुछ ऑनलाइन देखिए, किताब शेयर कीजिए, 2 दिन छुट्टी रहेगी। ठीक।